मानवी का पात्र जो है, मानवी मुझे बहुत हद तक आप ही लगी उसमें। मानवी का पात्र जो है स्त्री विमर्श का है। और विवेकानंद जी भारत में दबी कुचली स्त्रियों के उत्थान के लिए एक ऐसी ही मानवी की तलाश कर रहे थे। उस समय कोई पढ़ी लिखी स्त्री आई नहीं, आगे नहीं आई। तो हार कर विवेकानंद जी को आयरलैंड मूल की मैग्रीटा नोबेल को लेके आए थे वो, जिनको उन्होंने बाद में सिस्टर निवेदिता का भी नाम दिया था। कुछ अपवाद हो सकते हैं, मगर अमूमन देखा जाता है कि महिलाओं का साथ नहीं देती हैं। आप घर में ही देख लीजिए, दहेज उत्पीड़न जो भी हुआ और आज भी हो रहा होगा, या कन्या भ्रूण हत्या का है, तो इन सब में महिलाएं उस अत्याचार का विरोध नहीं करती हैं, कहीं न कहीं उनकी सहभागिता रहती है। तो ऐसा क्यों होता है? उनकी संवेदनाएं क्यों मर जाती हैं? बड़ी सफाई से आपने अपनी बिरादरी को बचा लिया। नहीं, वो तो बदनाम है ही। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती कि केवल स्त्रियां स्त्रियों का विरोध करती हैं, पुरुष भी उसमें सहयोग करते हैं। और यदि पुरुषों के भीतर ये भाव न होता तो स्त्रियों को, मान लीजिए कोई स्त्री है और वो भ्रूण हत्या करवाना चाह रही है, तो उसके अकेले का डिसीजन नहीं हो सकता। ये कहीं ना कहीं उसको पारिवारिक दबाव भी है, पति की ओर जी से भी हो सकता है, भले अपरोक्ष हो। जी और परिस्थितियां ऐसी हैं कि पुरुष प्रधान समाज है, उसमें बेटा होना बहुत जरूरी है। जी जी दो बेटियां हो चुकी हैं, तीसरी भी बेटी ना हो जाए। ये सारी चीजें लिंग परीक्षण करवाती हैं। जी और जी फिर जब लिंग परीक्षण करने वाला कोई डॉक्टर या कोई महिला डॉक्टर होती है, तो वहां से भूमिका शुरू हो जाती है सबकी, है ना। जी तो जी निसंदेह स्त्रियों को ही इसमें आगे आना पड़ेगा, चाहे वह माँ के रूप में स्त्री हो, चाहे सास के रूप में हो, और जी चाहे स्वयं स्त्री जो माँ बनने जा रही है। तो भ्रूण हत्या तक की तो बातें हम लोग मान सकते हैं कि उसमें दबाव, लेकिन स्त्री स्त्री का विरोध करती है, ये थोड़ा अब कम देखने को मिलता है, पहले रहा होगा। दहेज की बात आपने की, अब तो लगभग दहेज खत्म हो रहा है हम लोगों के समाज से। लेकिन जहाँ कहीं भी दहेज जब भी था, या आज भी जहाँ कहीं दिखाई दे रहा है दहेज, तो पुरुष अपनी बोली लगाने से चूकता नहीं है। अगर वो विरोध करे कि नहीं, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं लेना है कुछ, तो जबरदस्ती कन्या के पिताजी, पैसे इतने अधिक थोड़ी हुए हैं कि ले जाके जी लड़के के हाथ में पकड़ा आएगा कि नहीं नहीं नहीं, मैं अपना खेत बेच रहा हूँ और आप ये पैसा लीजिए। जी उसे खेत बेचने के लिए, या मान लीजिए कोई व्यक्ति है नौकरी वाला, तो उसे जीपीएफ से निकालने के लिए विवश करने वाला लड़का ही तो है। जी जी उसकी माँ तो बाद में आती है, या माँ ने उसे अगर प्रोवोक किया कि नहीं तुम मांगो दहेज, तो उस लड़के को तो इतना विवेक होना चाहिए कि मैं अपनी माँ के कहने पर क्यों अपनी बोली लगा रहा हूँ। जी जी तो वहाँ यहाँ पर केवल स्त्रियों को दोष नहीं दिया जा सकता, स्त्री पुरुष दोनों दोषी हैं, और समाज की यह व्यवस्था दोषी है। जी समाज में इस तरह की जो व्यवस्था बनाई गई, देखिए प्राचीन काल में जब ये व्यवस्था बनाई गई थी, तो एक बहुत स्वस्थ मानसिकता इसके पीछे छिपी हुई थी कि पुत्र के लिए तो अचल संपत्ति होती है, मान लीजिए खेत है या जो घर है वो, लेकिन लड़की अपना घर छोड़कर दूसरे के घर जा रही है, जी जी तो उसका अपना तो हिस्सा है मायके में अपने माता पिता की प्रॉपर्टी में, लेकिन वह माता पिता के घर में रहकर अपने खेती में हिस्से पर काम नहीं करवा सकती। जी वो जी अपने माता पिता के घर में रहेगी तो फिर उसके पति का जो घर है वो उपेक्षित हो जाएगा। जी तो हर हाल में सेक्रीफाइस किसी एक को करना है, चाहे स्त्री को चाहे पुरुष को। चाहे पुरुष घर जमाई बन के आए तो उसे अपना घर छोड़ना पड़ेगा, स्त्री बहू बन के जाए तो उसे अपना घर छोड़ना है, जी किसी न किसी को घर छोड़ना है। और ये जो त्याग है, स्त्री के हिस्से में ज्यादा आता है। जी स्त्री त्याग करती है, स्त्री समर्पण करती है, स्त्री के भीतर वो ममता है, स्त्री के भीतर वो सृजन है, इसलिए स्त्री ये त्याग कर पाती है। तो ऐसे में जो प्राचीन परंपरा थी कि जब लड़की अपने घर से जाती है तो उसे इतना कुछ सामान दे दो, सोना चांदी और ये, कि उसका जो हिस्सा है, जो माता पिता की जायदाद में उसका कोई हिस्सा बनता है, वह जी हिस्सा उसे कुछ मिल जाए।
जी तो जी। ये तो स्वस्थ परंपरा थी। जी लेकिन इसे बाद में लड़के वालों ने ये मान लिया कि ये इतने गए गुजरे लोग हैं, अपनी कन्या भी दे रहे हैं और पैसा भी दे रहे हैं। जी। फिर जी उसको उन लोगों ने अपनी आवश्यकता बना ली कि जी। नहीं, हमें तो दहेज ही चाहिए। अब दहेज भी डिमांड पर होने लगे, हमें ये कार चाहिए, हमें ये चीज चाहिए, हमें ये वाला सामान चाहिए। फिर माता पिता को लगा कि भाई दे ही दो, जी बेटी को ब्याहना तो है ही। तो फिर माता पिता मजबूर होकर देने लगे। फिर जब जी। यही मजबूरी बनते बनते दहेज की एक बीभत्स उसमें परिवर्तित होती चली गई। जी जी। फिर उसमें एक सामाजिक प्रेशर भी लोग मतलब देखा देखी सामाजिक और। प्रेशर लोगों ने बनाना शुरू कर दिया। तो इसमें तो अभी लड़कों को भी सचेत होने की जरूरत है, और लड़कियां भी अब सचेत हो गई हैं, आराम से बोल दे रही हैं कि ये दहेज मांग रहा है, यहाँ शादी नहीं करेंगे। जी जी। आए दिन समाचार पत्रों में आता है कि लड़की ने लौटाई बारात। तो चलिए, आपने बहुत सफाई से इसमें बचा लिया और बचा लिया महिलाओं को। लेकिन मैं विरोध नहीं बोलूँगा, मैं इसको दूसरा कहूँगा, मतलब सपोर्ट क्यों नहीं करती हैं। मतलब घर में अगर हो रहा है तो महिलाएं क्यों नहीं खड़ी हो जाती हैं कि नहीं। जहाँ पढ़ी लिखी जी। शिक्षित महिलाएं हैं घरों में, वो सपोर्ट करती हैं। अच्छा। अभी मतलब अभी हमारी एक मित्र आई हुई थी, जी तो ऐसे बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं सुबह चाय बना के अपनी बहू को दे आती हूँ। तो जी। कुछ जी लोगों ने कहा कि आप बहू की आदत क्यों खराब कर रही हैं। तो मुझे लगा कि मैं एक कप चाय अगर दे दे रही हूँ और वो बच्ची खुश हो जा रही है, किसी के घर की आई हुई बच्ची है, तो इसमें बुरा क्या है। जी। मुझे जी बहुत अच्छा लगा उनका जी। ये जो अप्रोच था कि अगर बहू है तो उसको अपनी बेटी की तरह से हम रखेंगे, तो शायद वो हमें भी अपनी माँ मान के रहेगी। जी। तो जी चेंजेस आ रहे हैं। अब जी। जी परिवर्तन कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक जगह रखी हुई चीज है, आप दिखा दीजिए कि ये परिवर्तन है। जी। जी ये परिवर्तन तो स्विच नहीं समाज है। में धीरे धीरे आता है। जी जी, ये स्विच का बटन नहीं दबा दिए तो हो गया। हाँ, बस वही बात ये है तो कि फिर प्रक्रिया। परिवर्तन कोई वस्तु नहीं है जिसे आप दिखा दें। जी परिवर्तन तो होता है, और परिवर्तन धीरे धीरे होता है। परिवर्तन हो रहा है। जी। जी जी, धन्यवाद। इसमें आपको जो है बहुत सफाई से आप बचा ले। हाँ, जैसे आपने पुरुषों को बचाया था वैसे ही हम भी बचा रहे हैं।